प्रेज द लॉर्ड। कुछ समझ पा रहे हैं? जिन्हें अभी तक ताकत नहीं मिली देने की, तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, पहले आप देना सीख जाइए, और जैसे आप सीखेंगे परमेश्वर आपको देने की ताकत देगा, क्योंकि देने की ताकत उसके पास आती है जिसके पास देने की मनसा हो। किस किस को समझ आ रही है? देने की ताकत उसके पास आती है जिसके पास देने की इच्छा हो। कई बार बहुत सी जगहों पर मैं बैठता था और मेन चर्च के लीडर कहते, हमें भेजने की जरूरत नहीं है, हम तो मेन है सर, हमें क्या जरूरत है देने की। मेरी हंसी आती और मैंने उनको बोला, आपको जरूरत नहीं, मुझे जरूरत है। मैं अकाल में फंसना नहीं चाहता, मैं अकाल में भी बैठकर खाना चाहता हूं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सी जगहों पर मेन चर्च के लीडर्स नहीं देते, फॉरेन से जो परमेश्वर के सेवक आते हैं, मालूम क्या करते हैं? वो बाहर से आते हैं और लोग कहते हैं, भाई गोरा आ रहा है फलाने चर्च में, भाई वहां अंग्रेज आ रहा है। हमारी चर्च में कभी कोई अंग्रेज नहीं अगर आया तो चर्च ने उसे डोनेशन दिया, हमारे चर्च ने उसे ऑफरिंग दी। हमारे चर्च में कभी कोई गोरा नहीं आया, और जिस दिन आया था, एक बार आया, 2 बार आया, हाँ या ना, लेकिन वो गोरा हमारे चर्च को पैसे देकर नहीं गया, हमने गोरे को ऑफरिंग दी। आमेन। तो भाई बताओ, असली गोरे कौन हुआ? असली गोरे आप लोग हैं। मुझे किसी ने पूछा, सर आपके चर्च में क्या कभी कोई फॉरेनर आया है, गोरा आया है? हाँ, हर संडे आते हैं। अच्छा, हर संडे आते हैं? जी, मुझे मिलवा देंगे? बिल्कुल मिलवा देंगे, आप आइए जरा। आए, वो एक संडे आकर बैठे, देखे गोरा कोई था ही नहीं। अगले संडे आगे आके देखे, इधर उधर गोरा कोई था ही नहीं। अगले संडे मुझसे सवाल पूछता, सर ना पिछले संडे आए थे ना इस संडे। मैं कहा आए तो थे। कौन से? ये जितने रंग बिरंगे सब मेरे गोरे हैं, ये सब इस चर्च के गोरे हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आपसे बेस्ट फॉरेनर कोई भी नहीं है, क्योंकि आपने फॉरेनर को सपोर्ट की। आपने, फॉरेनर आया, फॉरेनर ने आकर प्रीच किया और आपने उसको डोनेशन दिया। आप असली अमीर लोग हैं, आप हैं असली फॉरेनर्स। भैया, जब आप यहां से इंडिया छोड़कर बाहर अमेरिका जाएंगे तो आप फॉरेनर हुए या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? तो लोग कहेंगे भैया फॉरेन से आया है, ही केम फ्रॉम इंडिया, ये इंडिया से आया है, फॉरेन कंट्री से आया। हमारी कंट्री अमेरिका में जाते ही फॉरेन हो जाता है। समझ पा रहे हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, यदि आप फॉरेनर बनना चाहते तो फौरन देना शुरू करें। आमेन। बीजे देने की ताकत उसको मिलती है जिसमें देने की इच्छा जागरूक हो जाती है। और वो व्यक्ति जो फॉरेनर्स को ढूंढ रहा था, वो दोबारा कभी मेरे चर्च में नहीं आया, और आज तक उसके घर में खाने के लाले हैं। मालूम क्यों? क्योंकि वो किसी गोरे की तलाश में था। लेकिन जो लोग यीशु की तलाश में रहते हैं, उनके घरों में कभी अकाल नहीं पड़ता। आप किसकी तलाश में हैं? क्या आप कोई अमीर आदमी ढूंढ रहे हैं? हो भाई, मुझे आपसे दोस्ती करनी है, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप ये हैं। झूठी तारीफों पे तारीफ, तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ। बस हमें अच्छा ये यार, मुझे लगता है इतनी तारीफ क्यों करे, इतने तो मेरे अंदर गुण नहीं जितने इसने तारीफ कर दी। क्या आप कोई अमीर आदमी ढूंढ रहे हैं कि कोई आपकी मदद करेगा? कई बार मैं ऑनलाइन कई बार इस तरीके के काम करता हूं जिससे लोग सोचते हो वाह, अपोस्टल जी के साथ रिलेशन बनाएंगे, फिर अकाल में सबसे ज्यादा राशन हमारे घर में। क्यों?
इसका कारण यह है आप अभी तक देने वाले नहीं बने। जिस दिन आप देने वाले बन जाएंगे उस दिन आपकी तलाश यीशु से शुरू होगी और यीशु पर खत्म होगी। बंद क्यों हो जाता है ये? जैसे जैसे चर्च में बहुत से लोग पुराने हो जाते हैं, वो देना ही बंद कर देते हैं। ऐसा है या नहीं? बहुत से लोग उनसे पूछते हैं, बाइबल कहती है क्यों कर कोई मेरा न्याय करे। बहुत से चर्च में लोग उनसे पूछते हैं, क्या आप दशमांश देते हैं? पहला बहुत दिन दीसी में, पहला बहुत दिन दासी में, आजकल ना खर्चे बढ़ गए। नहीं, जब आप नए नए आते हैं आपको परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है। जब आप नए नए आते हैं तो परमेश्वर आपसे कहता है बेटा बीज, और आप ज्यादा से ज्यादा बीजते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम पुराने होते जाते हैं, हम पुराने होते जाते हैं, हमारा बीज बोना कम, हमारा बीज बोना कम हो जाता है। बताइए ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है ऐसा हो जाता है? मुझे किसी ने सवाल पूछा कि सर जैसे जैसे व्यक्ति पुराना होता जाता है उसका बीज कम होता जाता है। मैंने बोला बीज कम नहीं होता, उसकी यीशु के साथ संगति कम हो जाती है। जितना ज्यादा आपकी परमेश्वर के साथ संगति होगी उतना ज्यादा आपको बल मिलेगा। मेरा तो कम नहीं हुआ। वाइफ से पूछो, हेलो एक्सक्यूज मी, हे मिस्टर, साइड होना जरा, आप मेरे बीच में आ गए। आपका कम हुआ देना? माइक दो, माइक दो, माइक दो। कम हुआ? नहीं हुआ, बड़ा है। बड़ा है। पास्टर चमन को दो, यह हकीकत है भैया। हाँ जी, पास्टर राज ने बोला मेरा कम नहीं हुआ, बड़ा है। हाँ जी, बड़ा है जी, बढ़ गया। आप भी पुराने हैं नए हैं? पुराना है जी, पुराने हैं। इनका भी बड़ा है। और कौन कौन पुराना है? जिनका मुझे मालूम है जो देते हैं लगातार, मैं उनको बोलना चाहूंगा। आशु देती है ना? हाँ जी। आपका कम हुआ, बड़ा है? बड़ा है पर बड़ा है। ये पुराने लोग हैं, पास्टर्स हैं, डीकन हैं, इनका बड़ा है, कम नहीं हुआ। अब पापा भी मेरे देते हैं, पापा बड़ा है कम हुआ है? हाँ जी बड़ा है। अब आप कहेंगे उनको तो आप ही देते हो, मैं नहीं देता। वो देते हैं चर्च को। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, एक बाप होने के नाते मैं उनको जैसे वो मेरी मदद करते थे मैं उनकी मदद करता हूं। आमीन, वो मेरा फर्ज है। लेकिन अगर आप उनका दशमांश देखेंगे जो मैं देता हूं उससे ज्यादा है। सुनिए ध्यान से, हम सब दशमांश चर्च के लिए नहीं देते। हम सब 10%, 10%। बहुत से लोग सवाल पूछते हैं, सर मेरी 56,000 तनख्वाह है, 56,000 सैलरी है, मेरा दशमांश कितना बना? 50,000 का 5,000 और 6,000 का 600। किस किस को समझ आया? तो मैं कहा आपका 56,000 दशमांश है तो 5600, 5,600 आपका दशमांश बना। अगर आपकी 60,000 तनख्वाह है तो 6,000 आपका दशमांश बना। याद रखिए, अगर आप दशमांश देते हैं, 30,000 आपकी तनख्वाह है तो 3,000 परमेश्वर के निकालकर 27,000 आपके हैं, 3,000 केवल परमेश्वर के हैं। किस किस को समझ आ रही है? अब ध्यान से सुनिएगा, आप दशमांश कभी भी चर्च को नहीं देते। आप दशमांश जब देते हैं अपने लाभ के लिए देते हैं। किस किस को समझ आ रही है? किस किस को समझ आ रही है? आप जब भी दशमांश देते हैं
अपने लाभ के लिए देते हैं। क्यों? ताकि आपका पैसा दवाइयों में जाना बंद हो जाए, ताकि आपका पैसा आशीषित हो जाए, ताकि आपका पैसा बरनबास की तरह धन्य हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। किस किस को समझ आ रही है? एक दूसरे से बोलिए, मुझे समझ आ रही है। क्या आप सीख पा रहे हैं? कुछ सीख रहे हैं? मालूम क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा का प्लान था आपको समझाना, और आज के बाद आप में से बहुत से लोग अमीर होने जा रहे हैं। आप में से बहुत से लोगों की गरीबियां चली जाएंगी। मैं एक सुनियार को जानता हूं। उस सुनियार ने बोला, मेरी दुकान के साथ 4 दुकानें खुल गई। कितनी? पहले एक खुली, उसकी चली नहीं, बंद हो गई। दूसरी खुली, चली नहीं, बंद हो गई। तीसरी खुली, चली नहीं। चौथी खुली, वो थोड़ी थोड़ी चल रही है। लेकिन चारों मालिक एक दिन उनके पास आकर बैठ गए, सुनियार के पास, और उससे आकर बोलने लगे, सर आप क्या ग्राहकों को देते हैं? आपका कोई ग्राहक टूटता ही नहीं है। उन्होंने बोला, हम ग्राहकों को नहीं देते, हम तो परमेश्वर हमें देता, हम परमेश्वर को देते हैं। बिजनेसमैन मेरी बात को सुने ध्यान से, जॉब करने वाले मेरी बात को ध्यान से सुने। आज यीशु आपसे कहता है, यदि आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, कॉलगेट की तरह सीख जाइए। कॉलगेट को देखिए, घर घर में कॉलगेट है। पैप्सोडेंट चल गया, हाँ या ना? क्लोजअप चल गया। क्या कॉलगेट को कोई बंद कर पाया? आज भी छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, अंकल अंकल कॉलगेट दे दो। अच्छा, कॉलगेट नहीं नहीं, ये नहीं, वो लाल वाला जिसके ऊपर सी से लिखा है ना, क्लोजअप। अच्छा बेटा ऐसे बोलो ना, आप तो कॉलगेट कह रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने कॉलगेट से वायदा किया था, यदि तू मेरा 10% देता रहेगा तो मैं तेरे नाम को बच्चों बच्चों पर चमका दूंगा। लेकिन कॉलगेट ने 10% नहीं, आज भी कॉलगेट कंपनी 98% परमेश्वर को देती है, और सिर्फ 2% कॉलगेट कंपनी अपने खर्चे के लिए रखती है। अरे ताली नहीं, क्या बजा रहे हैं? क्या बजा रहे हैं आप? समझ नहीं आया? 2%, केवल 2% पे कॉलगेट कंपनी का सारा कारोबार चलता है। 2% में 98% वो परमेश्वर के लिए बीज देता है। देने के भेद को समझ जाइए, देने के भेद को समझ जाइए। यदि आप आशीषित हैं तो अपने पहले जो दिया था उसके कारण आशीषित हैं। आज जब आप देंगे तो आप आने वाले समय में ब्लेस्ड हो जाएंगे। आज देने के भेद को बहुत से लोग नहीं समझ पाते। और जो समझ जाते हैं उनका पैसा कैंसर, टीबी, अधरंग, अलग अलग जगहों पर नहीं जाता। पिछले समय की बात है, मैं एक व्यक्ति से मिला, सो सिंपल आदमी, मेरी तरह सफेद कपड़े पहनता है, और मैं उससे मिला, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूं। मैंने उनसे पूछा कि कहां बैठना पसंद करेंगे? उन्होंने बोला, जहां मैं कहूंगा वहां आप बैठेंगे, पर शर्त यह है पे मैं करूंगा। ओके, हम 5 स्टार होटल में गए। कहां पर? 5 स्टार होटल में गए। मैं उसके कपड़ों को देखूं और उसके कहने को देखूं कि 5 स्टार होटल में चलेंगे। वो और मैं, हम दोनों ही 5 स्टार होटल के अंदर थे। तो मैंने बोला, हम सिंपल उसमें बैठते हैं। उन्होंने बोला, सिंपल में बैठेंगे, आप भी फेमस, मैं भी फेमस, कोई नहीं छोड़ेगा हमें, सब हमें जानते हैं। 5 स्टार होटल में वो और मैं, हम दोनों बैठे।
जो कॉफी उन्होंने मंगवाई मैंने कभी नहीं पी। 1800 रुपए की कॉफी थी, उससे भी महंगी थी, लेकिन उसने 1800 वाली इसलिए मंगवाई क्योंकि उसको पसंद थी। मैंने बोला सस्ती पी लेते, आप पीजिए। पीने के बाद जब मैं चलने लगा तो उसने बोला मैंने एक ऑफरिंग आपको सेंड की है।